हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल आलोक सब्जी। ये मेरा लास्ट लेक्चर है एवरेज का। इस लेक्चर में हम इसमें जितने और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं हम सारी चीज़ों को इसमें कवर कर रहे हैं। एवरेज से रिलेटेड सारे टॉपिक को जितने क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं मैंने सभी को वन बाय वन सारी चीज़ें कवर किया है। इसमें कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स नेक्स्ट टाइप हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन है क्लास एवरेज इज 40। एक क्लास का बोल रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का जो औसत है वो हमारे पास में दिया है, यहाँ पे कितना है 40 है। ठीक ठीक। अब बोल रहा है द बॉयज एवरेज इज 36। लड़कों का जो है बोल रहा है कि कोई भी, हमने बोला कि क्लास में नंबर ऑफ जो पास है सिलेक्शन है उसका एवरेज जो है पूरी क्लास का कितने हैं 40 है, जिसमें बॉयज का अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो बॉयज का जो एवरेज है वो कितना है बोल रहा है 36 एंड गर्ल्स एवरेज मार्क्स इज 46। गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं 46 है। इन अ क्लास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 60 है। देन फाइंड नाउ आप हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं उस क्लास में। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये बोल रहा है कि क्लास में यहाँ पे दो मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो कितना है 40। ठीक है, मैं यहाँ एलिगेशन मेथड से एक साइड समझा रहा हूँ, एक कन्वेंशनल तरीका है जो आपको ठीक लग रहा है उससे करेंगे। यहाँ पे पहले हम एलिगेशन पे देख रहे हैं। बॉयज हमने लिखा एक साइड में गर्ल्स लिखा। बॉयज का एवरेज हमें दिया हुआ है कितना 36 और गर्ल्स का जो एवरेज है ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, गर्ल्स एवरेज मार्क्स इज 46 है ना, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, ये कितना होगा यहाँ पे 46। ओके है ना, थोड़ा सा हम इसको करेक्शन कर दें, ये हो जाएगा हमारा 46। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें जो है बॉयज का एवरेज 36, गर्ल्स का जो एवरेज है कितना है 46 है, और ऑल ओवर पूरी क्लास का जो एवरेज है वो कितना है 40। तो हमें मालूम है कि एलिगेशन मेथड में हमको सॉल्व करने का जो क्या तरीका होता है 40 माइनस 36, इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे डिफरेंस 4। यहाँ पे 46, अब देखिए यहाँ पे 46 माइनस 40 इक्वल टू 6। तो हम इसको और एक बार कट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3:2 है ना, एक बार और 2 से कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा 3:2, या ऐसे भी रखना चाहे वैसे भी रख सकते हैं हम। अब अगर मुझे बॉयज बताने के बॉयज कितने, तो बॉयज का देखिए बॉयज के साइड में क्या एवरेज में क्या मिला आपको यहाँ पे 6, गर्ल्स का कितना मिला है 4। तो बॉयज के लिए हमने बोला 6 बाय टोटल मतलब 6 + 4 10, 6 बाय 10 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60 इक्वल टू हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे कितना होगा 36। गर्ल्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4/10 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इज 36 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 24। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे देखें साइड में जो सेकंड मेथड है मैं यहाँ पे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। हमने देखा पूरी क्लास का जो एवरेज है, मतलब हमने बोला कि बॉय जो है x है गर्ल्स y है, तो x + y टोटल क्लास एवरेज कितना है पूरी क्लास का 40। अब हमने देखा यहाँ पे इसमें बॉयज़ जो है वो कितना 36, ठीक है, और हमने बोला कि उसका बॉयज़ का जो एवरेज है x है और इसमें कितने थे 36, तो ये बॉयज़ का टोटल हो गया। गर्ल्स के लिए हमने कितना किया 46 + y, ये भी बॉयज़ प्लस गर्ल्स अलग अलग, और ये टोटल क्लास का एक साथ एवरेज जो है वो 40 है, तो दोनों इक्वल है। यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा, रेशियो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 3:2। हमें मालूम है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, सो हमने यहाँ पे देखा x = 3 बाई टोटल 3 + 2 = 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि बॉयज़ जो है वो कितने 36, y गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं 2, क्योंकि देखें y जो है वो कितना है 2 है, 2 के रेशियो पे, तो 2 डिवाइड बाय 5 मतलब टोटल मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 24। तो हमें यहाँ पे जो है बॉयज़ के नंबर मिल गए और गर्ल्स के भी, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज 36 एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 24। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60, the number of boys is 10 more than number of girls. Okay, if the average score of boys is 50 then find the average score of girls। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज किया है। हमें यहाँ पे एलिगेशन पे हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखा हमने एलिगेशन पे हमने यहाँ देख रहे हैं कि इसमें बॉयज़ जो है वो कितने 62, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा बॉयज़ जो है बॉयज़ का जो एवरेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, यदि बॉयज़ का जो लड़कों का जो औसत है वो कितना दे रहा है यहाँ पे 62, ठीक है, और गर्ल्स का यहाँ पे हमें जो यहाँ पे दिया नहीं है ना, ये मैंने लिखा हुआ है, बट ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा तब हम देखेंगे। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे मालूम नहीं है कितना है,
ठीक है। बट हमें मालूम है कि टोटल क्लास का जो एवरेज है ना, पूरे 50 विद्यार्थियों का औसत जो है वो कितना पूरी क्लास का 60। तो टोटल देखिए दोनों का जो होता है हम यहाँ बीच में लिखते हैं, तो इसको हमने क्या कर दिया 60 जो है वो दोनों का बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल। हमने यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है ना, हम यहाँ पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 50, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल टू 50। और एक और दिया है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि बॉयज़ जो है बोल रहा है कि गर्ल्स से 10 ज़्यादा है ना, 10 मोर देन। तो यहाँ पे गर्ल्स जितनी भी उससे 10 का है कौन, बॉयज़, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मालूम है यहाँ पे बॉयज़ प्लस दोनों जो है 50 है, तो यहाँ पे जहाँ बॉयज़ लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गर्ल्स प्लस 10 प्लस ऑलरेडी एक जी लिखा हुआ है इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2g इक्वल टू इस पर माइनस कर देंगे 40। तो g की जो वैल्यू हो रही है गर्ल्स जो है वो कितनी है 20 और बॉयज़ जो है वो कितने यहाँ पे मिल रहा है हमें 30, ठीक है। तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स इक्वल टू 3:2। तो मैंने यहाँ पे देखिए बॉयज़ के साइड में यही रेशियो को पुट किया है, यहाँ से बॉयज़ का जो हमने यहाँ पे रेशियो लिया कितना हो गया 3 और गर्ल्स का जो यहाँ पे रेशियो लिया हुआ है वो कितना है 2। क्लियर, यहाँ इसी रेशियो का हमने यूज़ किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3:2। अब हमें मालूम है 62 माइनस 60 इक्वल टू 2 मिल रहा है ना, 62 माइनस 60 इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हमें अभी तो 57 में लिखा हूँ, फाइनल आंसर है मेरा। बट यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, जब यहाँ 62 को 60 से माइनस करते हैं तो जब ये 3 जो लिखा जाता है तो किसको माइनस किया जाता है, सेंटर वाले नंबर से यहाँ पे जो नंबर है उसको। तो हमने 62 माइनस एक्स लिखा होता और इक्वल टू 3 लिखा होता, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होता वो कितना हो जाता, या 60 माइनस 3 कर दें तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा यहाँ पे 57। तो हमें मालूम है कि बॉयज़ का जो देखिए यहाँ बॉयज़ का एवरेज हमने 62 जो लिखा हुआ था, सेम यहाँ गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे 57। तो इसी कैसे एलिगेशन के थ्रू जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर याद रखें कि यहाँ पे इसके प्लस माइनस का जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 62 इस वाली वैल्यू को सेंटर वाली वैल्यू से माइनस करके नीचे लिखा जाता है। अगर आपने पहले 62 को इससे किया हुआ है तो अब यहाँ पे जो इस साइड 3 साइड में जो लिख लेना है वो किसका डिफरेंस होता है 60 माइनस 57 इक्वल टू 3। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 50, बाय मिस्टेक स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 20, सो फाइंड द ट्रू एवरेज। ओके, बोल रहा है कि गलती से उसको जो है कितने मार्क्स देने चाहिए थे, उसे देने चाहिए थे एक्चुअल में सही में देना चाहिए था 80, ठीक है 80 होना चाहिए था, बट बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट या उसको जो है गलती से कितना दे दिया गया 20 मार्क्स। मतलब आपको मालूम है अगर मैं आपको 80 रुपीज़ देने थे बट मैंने 20 दिया तो मतलब क्या है, कम दिया। समझ में आ रहा है, कितना कितना कम दिया, दोनों का डिफरेंस कितना 60 दोनों का जो डिफरेंस है डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है 6। याद रखें ये जो जितना दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड कर दे तो ये आ रहा है 6। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको उतने ही दिया होता, मतलब एक्चुअल वैल्यू दिया होता, तो आपका एवरेज अब कितना होना चाहिए था। आपको मालूम है अगर मुझे कोई 80 दिया होता पर मुझे मिला कितना सिर्फ 20, अगर मुझे एक्चुअल वाला मिलता तो ऑलरेडी मेरा एवरेज क्या होता, इंक्रीज होता। तो पहले 50 था तो अब क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू आंसर विल बी 56। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 50, अ स्टूडेंट गॉट 60 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 80 एंड अनदर स्टूडेंट गॉट 20 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 40। मतलब 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, ठीक है। एक को 60 के जगह पे 80 मिल गए और दूसरे को 20 के स्थान पर 40। तो हम जब भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने तो लिखने का तरीका ऐसा, पहले तो आप ट्रू वैल्यू एक साइड लिख दें, एक साइड में फॉल्स लिख दें। तो हमने देखा यहाँ पे ट्रू वाली जो वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू हमने देखा यहाँ पे कितनी मिल रही है, ट्रू पहले वाले को 60 मिलना चाहिए था एक्चुअल में, बट मिला कितना उसे, है ना 680। सेकंड वाले को यहाँ पे सही में, है ना ये ट्रू वाला है, ट्रू वाला यहाँ पे 20 मिलना चाहिए था सेकंड को, बट कितना मिला 40। हमने ट्रू वाली वैल्यू को ऐड कर दिया, कितना हो गया 80। फॉल्स को हमने देखा कितना हो गया 120, मतलब ज़्यादा मिल गए, है ना, गलती से उसे ज़्यादा मिल गए। तो उसको मिलना कितना था 80, बट उसे ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ज़्यादा मिल गया, तो अगर उसको एक्चुअल कंडीशन पे ले आते तो एवरेज क्या होता, कम होता। तो दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस कितना 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिखे हमें 10, क्लियर। डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ रहा है 4। मतलब आपका एवरेज जो आया था
वो अब कितना कम होगा, कितना होगा 50 माइनस 4 कम कर दें, कितना हो जाएगा 46। ये 46 जो होगा वो हमारा फाइनल मतलब एक्चुअल एवरेज होगा। अगर हम उसको सही में उतने ही मार्क्स देते तो हमारा एवरेज जो होता है वो कितना होता है 46। तो हम इसमें देखें, यहाँ पे हमने बोला एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 30, एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर इज 28 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 11 नंबर इज 35। यहाँ पे दिया हुआ है कि बोल रहा है कि 21 संख्याओं का जो औसत है वो देखिए टोटल 21 नंबर का हमें मालूम है, 21 नंबर का एवरेज जो है वो कितना मिल रहा है यहाँ पे 21 नंबर का एवरेज हमें मिल रहा है यहाँ पे कितना 30, ठीक है 40, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है इसमें 21 नंबर का एवरेज जो है वो कितना है 30 है ना, 40 ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया यहाँ पे 30 है ना, ठीक 40 नहीं है, हिंदी में गलत है। तो हमने देखा 21 का कितना है यहाँ पे 30, ठीक है इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ सही है। यहाँ पे 21 का एवरेज कितना है 30, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 21 इंटू 30 हो गया 21 का टोटल कितना 630। हमने देखा फर्स्ट पहले शुरुआत से लेके 11 नंबर तक जो है 11 तक वो कितने का एवरेज है उसका 28 का, ठीक है 28 इंटू 11 इक्वल टू 308। हमने देखा लास्ट के जो 11 है लास्ट 11 तो वो कितना हो जाएगा 35 एवरेज है, तो 11 इंटू 35। बट एक चीज़ याद रखें टोटल 21 नंबर है जिसमें से फर्स्ट 11 और लास्ट 11 का मतलब 11 11 22 हो गया, पर हमारे पास है कितने 21। तो एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कौन ले रहा है, आप 11th वाले नंबर को पहले भी काउंट कर रहे हैं और सेकंड में भी काउंट कर रहे हैं, मतलब 2 बार आपने काउंट किया है। फर्स्ट 11 में भी 11th वाला आ रहा है और लास्ट 11th वाले में भी 11th वाला काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे 11th वाले को आपने 2 बार काउंट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें होना कितना चाहिए था 21 नंबर का एवरेज, इसमें टोटल कितना 630, बट हमने इन दोनों को ऐड किया। देखिए फर्स्ट 11 और लास्ट 11 दोनों का यहाँ पे टोटल जो आ रहा है ना, दोनों का हमने यहाँ पे क्या किया टोटल देखा, ठीक टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे दोनों का, ये आ रहा है हमारा 693, ठीक है ये हो जाएगा 693 दोनों का टोटल, ठीक है। हमारा होना कितना चाहिए था एक्चुअल में 21 नंबर का अगर हम देखते तो टोटल 630 आ रहा है, बट ये डिफरेंस जो आ रहा है जो ज़्यादा हो रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्यों क्योंकि आपने 11th वाले नंबर को 2 बार काउंट किया। तो हम सिंगल अगर टाइम अगर काउंट करते तो हमारा जो है ये कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे 63, मतलब 11th वाला नंबर जो है एक बार जो है उसका नंबर कितना था 63 जो है ये 11th वाला नंबर, अगर सिंगल काउंट करेंगे तो एक हमारा जो डिफरेंस बचता वो कितना आ जाएगा 63, ये हमारा आंसर होता। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं ये। आप जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो है इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस या मिलेंगे आपको जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे देखते हैं। हमने देखा यहाँ पे इसमें हमने बोला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर जो है 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर कितना दिया 35, तो 3 दिन का टोटल कितना होता 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एवरेज कितने का था 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा टोटल 3 दिन का टोटल टेम्परेचर 105। आपने बोला ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस 3 दिन का आपको दिया हुआ है कि 3 दिन का एवरेज कितना है 32 है ना, 3 दिन है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका कितना आ रहा है 96। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है सॉरी इसमें थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो बोल रहा है कितना 4/5 ऑफ मंडे, थर्सडे टेम्परेचर इज 4/5 ऑफ मंडे, तो हम इसको रेशियो पे कन्वर्ट कर लें है ना। यहाँ पे हमने कुछ जो है मंडे को मंडे रेशियो इसमें अगर हम कर ले तो क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है मंडे रेशियो थर्सडे इक्वल टू 5/4। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है देखिए हमने इसको दोनों को एक इस तरीके से लिखा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन दोनों को हमने डिफरेंस निकाला, माइनस कर दें इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कर दिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ पे देखें ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल है ना, क्योंकि ये प्लस एक माइनस साइन चेंज किया हुआ है, तो मंडे माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा थर्सडे इक्वल टू 105 माइनस 96 इक्वल टू 9। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है एक चीज देखिए मंडे और थर्सडे में डिफरेंस कितने का आ रहा है 9 का, वो 9 का डिफरेंस कितने के रेशियो की वजह से आ रहा है, देखिए 5/4 था, मतलब डिफरेंस रेशियो में 1 की वजह से
रेशियो में 1 की वजह से 9 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सो हमने बोला 1 इक्वल टू 9, क्योंकि देखिए मंडे माइनस थर्सडे में कितने का डिफरेंस है 9 का, और रेशियो में कितने का डिफरेंस है 1 का। 1 के डिफरेंस की वजह से 9 का आपको जो है नंबर का डिफरेंस मिल रहा है। सो हमने बोला मंडे का जो है वो कितना है 5, तो 9 इंटू 5, ये मंडे का टेम्परेचर 45, और अगर मैं यहाँ पे थर्सडे का देखना चाहूँ तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हम थर्सडे का भी टेम्परेचर बता सकते हैं और मंडे का भी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन और भी काफ़ी आपको वैरायटी में चेंज कर सकता है, बट आपको सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो इसी तरीके से आप इसको माइनस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।